दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 31 मार्च से 6 अप्रैल 2025 वीकली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके साप्ताहिक समसामयिकी आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ वीडियो में मैप की सहायता से एनिमेशन के थ्रू स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके जीएस और करंट अफेयर्स क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में उत्कल दिवस 2025 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस 2025 मनाया गया है। इसे उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस भी कहा जाता है। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1936 में 1936 में उड़ीसा राज्य के गठन की याद में प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं वर्तमान में। उड़ीसा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति हैं। उड़ीसा में विधानसभा सीट 147 है। उड़ीसा में राज्यसभा सीट 10 है और उड़ीसा में लोकसभा सीट 21 है। उड़ीसा की स्थिति देख सकते हैं आप भारत के मैप में। यह पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त झारखंड और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। यह पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है अपनी। उड़ीसा का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। जिलों सहित उड़ीसा में कितने जिले हैं, सभी का विस्तृत मैप दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मियामी ओपन 2025 का खिताब बेलारूस की आरेना सवालेंका ने जीता है। आरेना सवालेंका यह बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी है। जो कि विश्व की शीर्ष नंबर 1 रैंक की खिलाड़ी है। विश्व की शीर्ष नंबर 1 रैंक की खिलाड़ी है और यह टेनिस खिलाड़ी है। आरेना सवालेंका ने बेलारूस की आरेना सवालेंका ने जेसिका पेगुला को हराकर यह खिताब जीता है। जेसिका पेगुला मियामी ओपन 2025 की उपविजेता है। आरेना सवालेंका ने यह 19वां खिताब जीता है। 19वां WTA खिताब जीता है, जिसमें से 8 WTA 1000 खिताब हैं और 3 ग्रैंड स्लैम शामिल हैं। बेलारूस की राजधानी कैपिटल मिन्स्क है। बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं। राष्ट्रपति हैं बेलारूस के अलेक्जेंडर लुकाशेंको। बेलारूस की प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री हैं दिमित्री रूमस और बेलारूस की करेंसी बेलारूस रूबल है। बेलारूस का फ्लैग देख सकते हैं आप। बेलारूस यह अमेरिका वर्सेस यूएसएसआर के मध्य 1947 से 1991 तक चले शीत युद्ध के पश्चात 1991 में
सोवियत संघ से अलग देश हुआ था, जिसमें से यूएसएसआर से कुल 15 देश अलग हुए थे, जिनमें से पहला है आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लिथुआनिया, मोल्दोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। निम्न 15 देश यूएसएसआर से अलग हुए थे 1991 में। बेलारूस यह रूस के पश्चिम में स्थित देश है, जो कि 1991 में अलग हुआ था। बेलारूस से सीमा साझा करने वाले देश हैं, जिनमें से पहला है रूस के अतिरिक्त लातविया है, लिथुआनिया और पोलैंड के अतिरिक्त बेलारूस से यूक्रेन सीमा साझा करता है। बेलारूस के पड़ोसी देश हैं जो कि सीमा साझा करते हैं बेलारूस से। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने अम्मान में आयोजित सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं, जिसमें से एक स्वर्ण पदक है जो कि मनीषा भनवाल ने जीता है, भनवाला ने, और 3 रजत पदक हैं, सिल्वर मेडल, जो कि रितिका उदिति और दीपक पुनिया ने जीते हैं, और 6 कांस्य पदक हैं, ब्रॉन्ज मेडल, जो कि अंतिम पंगाल, मानसी लातेर, मुस्कान, दिनेश कुमार और नितेश ने जीते हैं। भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं। इसका आयोजन सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन ओमान में किया गया था। ओमान यह जॉर्डन अम्मान में आयोजन किया गया था इसका, अम्मान में, जो कि जॉर्डन की राजधानी है। जॉर्डन, जो कि भारत के पश्चिम में स्थित एक देश है, जो कि इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। इजराइल के अतिरिक्त सीरिया, इराक और सऊदी अरेबिया के साथ सीमा साझा करता है। ईरान के दक्षिण में यह फारस की खाड़ी है। फारस की खाड़ी और ओमान के ऊपर इस क्षेत्र को ओमान की खाड़ी कहा जाता है। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाले इस बिंदु को हार्मुज जल संधि कहा जाता है। हार्मुज जल संधि या हार्मुज जलडमरू मध्य कहा जाता है। जलडमरू मध्य या जल संधि वह क्षेत्र है, वह सकरा क्षेत्र है जो बड़े 2 जल बिंदुओं को जोड़ता है, जैसे कि भारत और श्रीलंका के मध्य में पाक स्ट्रेट है, जिसे पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है। हार्मुज स्ट्रेट यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्क्वैश इंडियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। भारत की अनाहत सिंह और करीम अल टर्की यह मिस्र के खिलाड़ी हैं। भारत की अनाहत सिंह, इन दोनों ने पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता है। पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई फूल माला को जीआई टैग किस राज्य को दिया गया है? कुंभकोणम पान का पत्ता, कुंभकोणम पान का पत्ता, यह तंजावुर तमिलनाडु में है। तमिलनाडु और थोबलाई फूलमाला, थोबलाई फूलमाला यह कन्याकुमारी में है। कन्याकुमारी, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु भी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तमिलनाडु में
कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूलमाला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तमिलनाडु में इसी के साथ कुल 62 जीआई टैग हो गए हैं। भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग उत्तर प्रदेश के पास हैं, जो कि भारत में सबसे अधिक हैं किसी राज्य द्वारा जीआई टैग प्राप्त। जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यह एक्ट 1999 में आया था। इसकी शुरुआत जीआई टैग देने की शुरुआत 2003 में की गई थी। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। जो कि 2004 और 2005 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि है वर्तमान में। तमिलनाडु में विधानसभा सीट 234 है। तमिलनाडु में राज्यसभा सीट 18 है और तमिलनाडु में लोकसभा सीट 39 है। तमिलनाडु यह भारत के सबसे दक्षिण में स्थित यह राज्य है, जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कर्नाटक भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। नेक्स्ट है तमिलनाडु का विस्तृत मैप आप देख सकते हैं। कितने जिले किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं और तमिलनाडु में कितने जिले हैं, कौन सा जिला कहां पर स्थित है। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कितने नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ईएमआरएस स्थापित करने की घोषणा की गई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 440। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ईएमआरएस स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई केंद्र सरकार द्वारा। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सरकार ने 440 ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस विद्यालय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। ऐसा ब्लॉक जिसमें 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति एसटी की आबादी कम से कम 20,000 जनजाति व्यक्ति 2011 की जनगणना के अनुसार उस ब्लॉक में उपस्थित हों। 288 ईएमआरएस स्कूलों को शुरू में संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत अनुदान के तहत पोषित किया गया था, जिन्हें नए मॉडल के अनुसार अपग्रेड किया जा रहा है। संविधान में ईएमआरएस एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 275 में इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें कि 288 विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने 440 नए विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। इन विद्यालयों में छात्रों को निम्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं: शैक्षिक अवसंरचना, आवास और सुविधाएं, खेल और पाठ्येतर सुविधाएं, स्वास्थ्य और पोषण, आईटी और डिजिटल लर्निंग और व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में 2 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूनम गुप्ता को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान की शुरुआत की है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान की शुरुआत की है। इस पहल का मुख्यमंत्री उद्यमिता अभियान में 30 लाख महिलाओं को सहायता प्रदान की जाएगी, जो कि 10,000 रुपए प्रति लाभार्थी को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें महिलाओं को निम्न व्यवसायों में इस धनराशि का उपयोग किया जा सकता है, जैसे किसी व्यवसाय में बागान, पशुधन आदि व्यवसायों में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसकी लॉन्चिंग 1 अप्रैल 2025 को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे लॉन्च किया है। इसका स्थान बिहाली विश्वनाथ जिला असम में इसकी लॉन्चिंग की गई है।
असम असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। असम में विधानसभा सीट 126 हैं। असम में राज्यसभा सीट 7 हैं और असम में लोकसभा सीट 14 हैं। यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसे 7 सिस्टर राज्यों में सम्मिलित किया जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। असम का विस्तृत मैप देख लीजिए आप, कितने जिले हैं, कौन सा जिला कहाँ उपस्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने अम्मान में आयोजित सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं। यह क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, निखिल सिंघल को हाल ही में उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड तपस्या तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस इस तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसे प्रदान किया है निखिल सिंघल को। संजय मल्होत्रा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं, जो कि 26वें गवर्नर हैं वर्तमान में। और गणेश कुमार यह चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो कि 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट 403 है और विधान परिषद सीट उत्तर प्रदेश में 100 है। राज्यसभा सीट 31 और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80 है। उत्तर प्रदेश यह भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है, जो कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है। नंबर 1 उत्तराखंड, 2 हिमाचल प्रदेश, 3 हरियाणा, 4 राजस्थान, 5 मध्य प्रदेश, 6 छत्तीसगढ़, 7 झारखंड, 8 उड़ीसा और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है अपनी। इसके अतिरिक्त 8 राज्य प्लस एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली और नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है। यह अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश का कितने जिले किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया है। पूर्वी जिला बलिया है और पश्चिमी जिला शामली है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली और उत्तरी जिला सहारनपुर है। उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। सोनभद्र यह उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ भी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है सोनभद्र है। नेक्स्ट है, हाल ही में म्यांमार में आई 7.7 तीव्रता भूकंप के बाद भारत ने किस ऑपरेशन के तहत मानवीय सहायता भेजी है। हाल ही में म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप के अतिरिक्त कई छोटे छोटे अन्य भूकंप भी आए हैं, जो कि म्यांमार में बहुत ही जान माल की हानि हुई है। इसके भारत ने म्यांमार के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत मानवीय सहायता भेजी है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत मानवीय सहायता भेजी है भारत ने। मानवीय सहायता भेजी है।
ऑपरेशन गंगा, यह भारत ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए इस अभियान को ऑपरेशन को लॉन्च किया था, ऑपरेशन गंगा, रूस यूक्रेन युद्ध के समय। ऑपरेशन देवी शक्ति, यह अफगानिस्तान में भारत सरकार ने चलाया था। म्यांमार की राजधानी नेपिडा है। म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मिन आंग हाइंग हैं, जो कि म्यांमार की सेना के प्रमुख हैं। वर्तमान में यह कार्यवाहक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पद का निर्वहन भी कर रहे हैं। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार यह भारत के पूर्व में स्थित एक देश है, जो कि भारत के पूर्व में स्थित है। यह भारत के 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त म्यांमार भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस और थाईलैंड जैसे देशों के साथ भी सीमा साझा करता है। भारत, बांग्लादेश, चाइना, लाओस और थाईलैंड के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार मुंबई को पछाड़कर एशिया में अरबपतियों की नई राजधानी कौन सा शहर बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संघाई। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की मुंबई को पछाड़कर एशिया में अरबपतियों की नई राजधानी संघाई बना है, जो कि चीन का शहर है। संघाई चीन अरबपतियों की नई राजधानी बना है। विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति, विश्व के सबसे धनी टॉप 10 व्यक्ति, जिसमें पहले स्थान पर एलोन मस्क हैं, टेस्ला कंपनी के मालिक, जिनकी संपत्ति $420 बिलियन है। दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस हैं, अमेज़न कंपनी के मालिक, जिनकी कुल संपत्ति 266 बिलियन है। इसी प्रकार आप सीरीज वाइज सभी टॉप 10 विश्व के धनी व्यक्ति देख सकते हैं। 10वें स्थान पर हैं बिल गेट्स, जिनकी कुल संपत्ति $143 बिलियन है। नेक्स्ट है, भारत में अरबपतियों की स्थिति। मुंबई को पछाड़कर संघाई एशिया की नई अरबपतियों की राजधानी बना है। संघाई में कुल 92 अरबपति हैं और मुंबई में 90 अरबपति हैं वर्तमान में। संपत्ति में 175 भारत के 175 अरबपतियों की संपत्ति में वृद्धि देखी गई है और 109 अरबपतियों की संपत्ति में गिरावट या परिवर्तन देखा गया है। 40 से कम आयु की अरबपति 7 हैं भारत में, जिनमें बेंगलुरु और मुंबई से सर्वाधिक हैं। 34 वर्ष के अरबपति भारत में 2 हैं। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी, जिनकी कुल संपत्ति 8.6 लाख करोड़ रुपए है, जिनमें 1 लाख करोड़ रुपए की गिरावट के बावजूद एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, धनी व्यक्ति बने हुए हैं। दूसरे स्थान पर है गौतम अडानी, जिनकी कुल संपत्ति 8.4 लाख करोड़ रुपए है, जो कि 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के साथ 13% वृद्धि की दर्ज की है अपनी संपत्ति में। वैश्विक संपत्ति अरबपति रैंकिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है, जहां की 870 अरबपति हैं। दूसरे स्थान पर चीन है, चीन में 823 अरबपति के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में ओला और उबर की तर्ज पर सहकार टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अमित शाह। अमित शाह ने ओला और उबर की तर्ज पर सहकार टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है? सौदागरी ब्लॉक प्रिंट का जीआई टैग जमालपुर, अहमदाबाद, गुजरात को यह जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो कि 300 साल पुरानी कला शैली है। सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान में भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल
आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात में विधानसभा सीट 182 है। गुजरात में राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 16 है। गुजरात गुजरात भारत के पश्चिम में स्थित सबसे पश्चिमी राज्य है। गुजरात निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और एक यूनियन टेरिटरी यूटी दादरा और नगर हवेली के साथ दादरा और नागर हवेली के साथ सीमा साझा करता है। 4 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अतिरिक्त एक यूनियन टेरिटरी दादरा और नागर हवेली के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। गुजरात का पूर्वी जिला दाहोद है। पश्चिमी जिला कच्छ है। और उत्तरी जिला बनासकांठा है। उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला वालसाड़ है। नेक्स्ट है हाल ही में मासाकी कासीवारा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए एबेल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है। गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह मासाकी कासीवारा को गणित का नोबेल या एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार नॉर्वेजियन नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा गणित का नोबेल पुरस्कार या एबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और किस देश के मध्य समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास इंद्र 2025 का आयोजन किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी रूस। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव है और रूस की मुद्रा रूबल है। रूस का फ्लैग देख सकते हैं आप। इसके इंद्र 2025 समुद्री द्विपक्षीय युद्धाभ्यास इंद्र 2025 के 14वें संस्करण का आयोजन किया गया है, जिसका आयोजन 28 मार्च से 2 अप्रैल तक किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में सरोल फेस्टिवल 2025 कहां मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी झारखंड में है छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में सरोल फेस्टिवल मनाया गया है। यह आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार हैं। झारखंड में विधानसभा सीट 81 है। राज्यसभा सीट 6 है और झारखंड में लोकसभा सीट 14 है। नेक्स्ट है एशिया कप हॉकी 2025 का मेजबान कौन सा भारतीय राज्य है? सही आंसर है ऑप्शन बी बिहार। एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी बिहार के द्वारा की जा रही है। इसका आयोजन बिहार के राजगीर में किया जाएगा। राजगीर में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक इसका आयोजन राजगीर बिहार में किया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। बिहार में विधानसभा सीट 243 है। विधान परिषद सीट 75 है। राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा सीट बिहार में 40 है। बिहार यह भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित राज्य है, जो कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर भी बनाता है,
जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। बिहार बिहार का पूर्वी जिला पूर्वी जिला किशनगंज है, पश्चिमी जिला कैमूर है। बिहार का पूर्वी जिला किशनगंज, पश्चिमी जिला कैमूर है और उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है और दक्षिणी जिला गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 31 मार्च 2025 को किसने पृथ्वी के ध्रुवों पर यात्रा करने वाले पहले मानव मिशन फ्रेम 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स है एलन मस्क की कंपनी है जो कि फ्रेम 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट से इसे प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? से आंसर है ऑप्शन सी, दलाई लामा। दलाई लामा को गोल्ड मरकरी पुरस्कार 2025 शांति और स्थिरता के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वंदना कटारिया ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? से आंसर है ऑप्शन सी, हॉकी। वंदना कटारिया हॉकी की खिलाड़ी है जिन्होंने भारतीय हॉकी इतिहास में सबसे अधिक 320 अंतरराष्ट्रीय सबसे अधिक 320 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिनमें 158 गोल किए हैं वंदना कटारिया ने। इन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में सलीला पांडे किसकी एमडी एवं एंड सीईओ नियुक्त की गई हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, एसबीआई कार्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वामीनाथन एस अय्यर को भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 62 वर्ष है, जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 62 ईयर।